एवरीवन, आज के ट्रेड सेटअप डिस्कस कर लेते हैं और कल का एनालिसिस भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज 15 अक्टूबर के हिसाब से मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 14 अक्टूबर के लेवल्स मार्क करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना होता है आपको, डे हाई, डे लो और जो ट्रेंड लाइन्स बन रही थी। ठीक है, तो अगर आप कल की बात करें यानी कि 14 अक्टूबर की, तो वहाँ पर आपको डे हाई मिला था ये 25,312। दूसरा लो की बात करें तो वो आपको मिला था ये, ठीक है, कितना है, 25,066 का। ठीक है, अब इसके बाद में ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं। तो दिन की जो ओवरऑल ट्रेंड लाइन रही, तो अगर आप देखो टॉप से, ठीक है, टॉप से मतलब यहाँ से आपको ये दोनों पॉइंट्स अगर हम जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन रही कल की। ठीक है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, ब्लू कलर ही कर देते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन ईजी हो कि ये कल का है। अच्छा, और लास्ट सेकेंड हाफ में क्या रहा ट्रेंड लाइन, ऐसे, ठीक, यूँ। तो ये हो गया आपका कल का। अब आज देखते हैं आज क्या हुआ। कैंडल ओपन हुई, एक बड़ी सी बार बनी और कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाता गया। ठीक है, हमें कोई एंट्री का मौका ही नहीं मिला। अगर हम ड्रॉ करते आज की ट्रेंड लाइन तो वो कुछ यूँ होती है। ठीक है, ऐसे, ये आज का हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता, मतलब ये लगभग कितना 11-20 11:30 के आसपास एंट्री बनती है। ठीक है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पैरेलली हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी सेम प्रोसेस करना है आपको। क्या करना है, आप 15 को आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपको 14 में सारे लेवल्स मार्क करने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हाई 13 है, ये तो 14 की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, तो इसका कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको यहाँ मार्क कर लेते हैं। 13 और 14 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसके बाद में लो की बात करें तो लो कहीं यहाँ बना है। ठीक है जी, तो लो और हाई मार्क कर लिया। ठीक है, 14 का। इसके बाद में ट्रेंड लाइन, जो कल की ओवरऑल ट्रेंड लाइन रही, ठीक है, 14 की, वो बना ली मैंने एक। ठीक, उसके बाद में जो सेकेंड हाफ की रही, ठीक है, उसको भी बना लेते हैं। सेकेंड हाफ की क्या रही, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट है ये। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं ताकि कल का ब्लू आज का ब्लैक आइडेंटिफिकेशन ईजी हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हाई लो मार्क कर लिया, ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया। तो अगर आप पैरेलली बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखते तो आपको एक चीज़ समझ में आती, क्या, कि बैंक निफ्टी में आपकी ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी कल की, ये और ये वाली, इन दोनों का ये पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, ये आपका ए प्लस सेटअप हो जाता है। अगर आपको इस तरफ से भी सपोर्ट मिल गया और इस तरफ से भी सपोर्ट मिल गया, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए मतलब ये आपका एक ए प्लस सेटअप है। देखो आप इस पे भी इसने सपोर्ट दे दिया, यहाँ पे भी सपोर्ट दिया, तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री बन सकती है, यहाँ पर आपकी एक एंट्री बन सकती है, यहाँ पर आप एक रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप पैरेलली जैसे अगर हम इस लेवल की बात करें तो ये लेवल क्या है लगभग, ठीक है, इसमें हम एक प्रीमियम देखते हैं। ठीक है, क्या टाइम हो रहा है, ये 9:55 पे प्रीमियम देखते हैं। ठीक है, और टारगेट क्या रहने वाला है, डे हाई, जो हमने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है। मतलब उस कैंडल का टाइम लिख देता हूँ, ये कितना हो गया आपका, ये 9:55 का। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, 10:32। ठीक है, 9:50 से 10:32। चलो, तो ये देखते हैं, ये प्रीमियम है। तो आज की डेट 15, इसमें हमने क्या किया, मार्क कर लिया। ठीक है, ये हो गया आपका 9:50 और ये हो गया आपका, ठीक है, 10:30 है ये तो। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, तो ये क्या था 9:50 और ये क्या था आपका 10:30। यस राइट। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री कहाँ बनती, एग्जैक्ट यहाँ पर। देखो कितनी पिन पॉइंट एंट्री, 566 की एंट्री है और टारगेट कितना है 731, तो फिक्स है ऑलरेडी। सारी चीज़ें आपको चार्ट में नज़र आ रही है। ठीक है, चार्ट में दिख रही है ना कि भाई ये एंट्री है। ठीक है, चार्ट में हमको दिख रहा है क्लियरली कि ये एंट्री है। हो सकता है आप गलत हो जा, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे भाई, ऊपर गया नीचे, हो सकता है ऊपर ट्रैप बनाया, नीचे जाके ब्रेकडाउन कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारा चार्ट हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, चार्ट पर रिस्पेक्ट मिल रही है, तो हमें एंट्री बनानी चाहिए एक रिस्क के साथ। ठीक है, ये एंट्री हालांकि मैंने मिस कर दी। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट एंट्री थी आज की। ठीक है, तो पैरेलली अगर हम यहाँ देखें तो हमें कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये इस पॉइंट से आपका टारगेट ही फिक्स था। ठीक है, आप 30 पॉइंट का रिस्क लेते हैं इसमें। ठीक, तो आपका कितना बन रहा है, 1:4
1:5, कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, कितना बेस्ट है। 1:5 मतलब 30 पॉइंट के बजाय आपको 160 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, 160 पॉइंट्स मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? आपकी जो एंट्री थी कितनी पिन पॉइंट है, एग्जैक्टली वहीं से वो गया है। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, एक लॉट में भी अगर आप काम करते हैं तो 160 इंटू 35 लगभग 5600 का आपका प्रॉफिट होता। ठीक है, अगर आप अब 2 लॉट करते तो उस हिसाब से वो प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ हो जाता है। एनीवेज, ये तो मैंने तो मिस कर दी थी। आई होप आप लोगों ने शायद इसको कैच कर लिया हो। ठीक है, अब साथ साथ बैंक निफ्टी को ये भी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम फिर निफ्टी में जाएंगे। अब सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड भी इस चार्ट पर यहाँ एक वीक बनाई, मतलब रिस्पेक्ट मिल गई, मतलब यहाँ एंट्री बनती है, यहाँ रिस्क लेना बनता है। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले तो आप टाइम देखो, ये अगर मैं इस पर भी एंट्री लूँ तो ये कितना हो रहा है, 12:15। ठीक है, और टारगेट क्या रहने वाला है, टारगेट अब ये इसके बाद तो या तो प्रीमियम ही देखना पड़ेगा हमको, या फिर आप ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर लेकर चलो तो ये यहाँ तक का ले सकते थे, कि जब तक भाई ट्रेंड लाइन कोई ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक आप चल सकते हो। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका 12:20 और ये हो गया आपका 1:55। ठीक है, 1:50, 12:20 से 1:50। चलो प्रीमियम डिस्कस करते हैं। ठीक है, 12:20 से 1:50। ठीक है, तो ये है। ठीक है, इससे अगर आप प्रीवियस हाई का भी टारगेट मानते हैं तो ये होता। ठीक है, अब 1:50 का भी मानते तो इधर के आ जाते हैं। चलो ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम कितना बना। तो ये यहाँ से आपकी एंट्री बनती, टारगेट ये प्रीवियस हाई होता, रिस्क वापस से बैंक निफ्टी है तो हम 30 पॉइंट्स को लेके चलते हैं। कितना पॉइंट्स, 30। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 1:2। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। कितना, 1:2, मतलब लगभग आपको यहाँ पे 80 पॉइंट्स मिलते हैं। कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 80। ठीक है, अगर आप एक लोड से काम करते तो लगभग 2800 बन जाते हैं आपके। ठीक है, ठीक है, ये रहा आपका बैंक निफ्टी का सेटअप। अच्छा, इसके बाद में क्या, इसके बाद में तो क्या हुआ, इसने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ही कर दिया। तो ब्रेकडाउन के बाद आपकी एंट्री कहाँ बनती है, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। पिछले जो डिस्कशन था हमारा एनालिसिस, उसमें डिस्कस किया था कि जिस ट्रेंड लाइन से इसने ब्रेक किया वहीं पर एंट्री बनेगी। यहाँ एंट्री बननी चाहिए थी। ठीक है, हालांकि यहाँ तक आ नहीं पाया तो ये हम नहीं ले पाए। ठीक है, तो ये था आपका बैंक निफ्टी। कल के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़ करना है आपको। सबसे पहले तो मैं सारी लाइंस रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले डे हाई डे लो। तो ये हो गया आपका डे हाई, जो कि कितना है, 56,920 का है। अगर लो की बात करें तो लो कितना है, ये यहाँ जो 9 बजे के आसपास 9:55 में बना था, 56,492 का। ओवरऑल ट्रेंड लाइन की बात करें तो लो से तो बहुत बढ़िया बन रही ये वाली। ठीक है, और ऊपर से जो बना के देखेंगे हम वो कैसी है, कुछ ये। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा सेटअप। इसके हिसाब से हम कल क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी कैसा रहा, ठीक है, तो ये है निफ्टी। तो सबसे पहले तो हमने डे हाई डे लो मार्क कर ही लिया था। ठीक है, उसके बाद में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसने हमारी जो प्रीवियस डे की ट्रेंड लाइन थी उसके हिसाब से कोई हमें एंट्री दी नहीं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया, ये 9 बजे का लो था। ठीक है, ये 9 बजे का लो था, तो ये हो गया आपका एक ट्रेंड लाइन। अब हुआ क्या, यहाँ पर इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ब्रेकडाउन हुआ ना, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से नहीं हुआ, वो छोटी कैंडल है। पूरा दिन एक तो बुलिश है। ठीक है, और आपको यहाँ जो ट्रेड मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, बेयर साइड का मिल रहा है, बेयरिश ट्रेड मिल रहा है। ठीक है, और जो ब्रेकडाउन मिला है वो भी कोई अच्छी कैंडल से नहीं मिला है। ठीक है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर होती तो वापस आप यहाँ पे एक लेवल मार्क करते, यहाँ पे वापस आता हो, यहाँ की एंट्री बन जाती। ठीक है, फिर वो चाहे वापस भी रिवर्ट कर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ट्रेड सेटअप था, हमने एंट्री ली, दैट्स इट। ठीक है, चलो, तो इस पर मैंने एक एंट्री ली थी। ठीक है, हालांकि एंट्री बनती नहीं थी, फिर भी मैंने एक एंट्री ले ली। एक छोटी सी कैंडल का ब्रेकडाउन वजह से, छोटी सी कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ था तो एंट्री बनती नहीं। हालांकि मैं एक एंट्री ली थी लेकिन वो फेल हो गई। फिर क्या हुआ, अब इसके बाद में यहाँ पर है ना एक और ट्रेंड लाइन बन रही होगी, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये सी। ठीक है, तो ये तो डबल टॉप जैसा बन गया, इसको यहीं पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका कलर कुछ और कर लेते हैं ये। तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिला, सॉरी ब्रेकआउट, जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिला यहाँ पर, तो यहाँ पे फिर से अपनी एक एंट्री बनती है। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, इसका नीचे का। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंट्री बनाई मैंने भी।
लगभग 310 के आसपास चल रहा है, तो टारगेट कितना हो जाएगा ऊपर 350 का, 350 का, ठीक है। फिर अगर वो 350 को स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज करेगा तो हमारे फर्दर टारगेट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, ये यहाँ पर आया 300 आउट पे कंटिन्यूसली वीक बना लेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं 350 के हिसाब से डिस्कस करते हैं। ये 350 के ऊपर कैंडल तो क्लोज कर दी इसने, लेकिन क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया। पहली कैंडल में उसने दिखा दिया था कि क्या है, वीक बन चुकी है, पहली कैंडल में उसने दिखा दिया कि वीक बन चुकी है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया था, आउट कर लिया था, ठीक है। मेरे जो भी ट्रेड थे मैं इस वीडियो के एंड में ऐड कर लूँगा, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ रहा। अब इसके बाद क्या, इसके बाद में फिर ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लगभग कितने 1:30 बज गए थे। इसके बाद में यहाँ फिर एक ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ एक ऐसी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका ब्रेकआउट भी मिला, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, चल नहीं पाया है, ठीक है। तो यहाँ कुछ एंट्री ली नहीं मेरे, तो यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पे गलत हो गया था यहाँ पर, और यहाँ इसके ब्रेकआउट पे सही हो गया, तो यहाँ अपना काम तो हो गया था, ठीक है। चलो कल की बात कर लेते हैं, कल कैसे करने वाले हैं। तो सेम चीज़, कुछ नया नहीं करने वाले हम, सेम स्ट्रेटेजी हमारी फिर से रहेगी। क्या करना है आपको, पूरा ओवरऑल डे रहा जो ये 9:15, ये 250, ये आपकी ट्रेंड लाइन बन गई आज की। कल अच्छा अपर पार्ट में देख लेते हैं, अपर में क्या बनी। तो अपर में ये हुआ, ठीक है, कुछ ये ट्रेंड लाइन बन गई। इसके बाद हाई लो मेंशन कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका हाई, ठीक है। इसको भी क्या कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाए। और ये रहा आपका डे लो, दैट्स इट। बस इसके हिसाब से हम देखेंगे कैसे काम करता है, ठीक है, और कैसे ट्रेंड लाइन बनती है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैं अपने ट्रेंड्स के आगे ऐड कर दूँगा।